हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में आपने जो थर्ड 3 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहा है उनके बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने जो क्वेश्चन आए थे वो 4 नंबर में आ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज फटाफट आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिन चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आई होप जहां तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी मत पढ़ना, इट इज माय गारंटी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको कैसे बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट बता चलो, जल्दी देख चलो। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये दूसरा इसमें हिसाब से ये भी पूछ सकता है, इसको प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, यानी इसकी नीड भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, विस्थापन एवं विस्थापन रिएक्शन। शॉर्ट लिखा है मैंने। एक डबल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है, इसमें क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हो जाएगा विकृति गंधता एंड संचारण, यानी रेंसिडिटी। क्या पढ़ोगे आप? रेंसिडिटी एंड कॉलिजन। रेंसिडिटी एंड कॉलिजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? ये क्वेश्चन है चैप्टर में फर्स्ट में। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि रेसिडिटी पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के मिश्रण में डुबाया जाता है, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एक ये क्वेश्चन है जो आयरन नेल वाला। कौन सा? ये आयरन नेल वाला है, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट में डिप करते हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और हटके आता है तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है। एक आपको 3 इक्वेशन दी जाएंगी, यानी 3 समीकरण दिए जाएंगे जिनको बैलेंस करने के लिए बोलेगा। तो जो आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज में दिए गए, तो आप इन्हें आप वहां से 100% देख के जाएं। 10-12 एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में, तो आप वहां से करके जाइए। यानी एक एक्सरसाइज दिया था HNO3 करके दिया था, HNO3+ ऐसे करके दिए आपको, तो आप उन्हें अवश्य करके जाइए। और आप एक बात जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आप एक बार उन रिएक्शंस को अवश्य लगा के जाइए। इस पर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शंस ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क के कार्य। फंक्शंस ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क के कार्य। हिंदी में बोलते चलूंगा, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कार्य और इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 मार्क्स के लिए इसका डायग्राम भी अच्छे से लिख के जाना है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और स्ट्रक्चर। देन दिया फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन है आपका ऑक्सीजन हार्मोन और साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन में आपका ऑक्सीजन हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के कार्य लिखिए, जिसमें आपको ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के अच्छे से पढ़ के जाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको आप पढ़ के जाना। एक जिब्रेलिन हार्मोन भी है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीजन हार्मोन के फंक्शन है। उसके बाद साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, इनके आप 100% पढ़ के जाइए। मतलब सिंपल सा फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन। अगर अपन और मोस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन का ज्यादा है और साइटोकाइनिन। अगला दिया डिफरेंस। डिफरेंस रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन को बोलोगे आप प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या? एक क्वेश्चन है चैप्टर 7, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या? ठीक है बच्चों। अगला मैं देखता हूं, Why is used the iodized salt advised, यानी जो आपका आयोडीन युक्त नमक होता है। Why is the use of iodized salt advised, यानी जो आयोडीन युक्त नमक को खाने की सलाह क्यों दी जाती है, अपन को इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट दिया why are some patient of diabetes, यानी डायबिटीज या मधुमेह के कुछ जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन का शॉर्ट में क्वेश्चन लिखिए हिंट के लिए। Why are the some patients of diabetes, यानी जो डायबिटीज का, जो मधुमेह के जो मरीज होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक दिया डिफरेंट सेंसिटिव प्लांट एंड आवर लेग, हमारी टांग की गति और सेंसिटिव प्लांट की मोशन रहती है, उसमें दोनों में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन में आपके ब्रेन का क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल यानी जंतुओं में रासायनिक समन्वय। केमिकल कोऑर्डिनेशन
वाइब्रेशन इन एनिमल्स, काफी अच्छा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। एक बार मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में कुछ क्वेश्चन निकाले हमने। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता इसमें बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। शॉर्ट लिख दिया बेटा मैंने, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलोगे आप? पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में लिख रखा है आपको मायोपिया, मायोपिया का दिया। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड दिया आपको जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। अगला दिया ट्विंकल स्टार तारे जो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट दिया ब्लू स्काई, आपको आकाश का नीला दिखाई क्यों देता है। उसका नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ आई, आई का जो मानव ह्यूमन जो आई है उसका भी डायग्राम आप अच्छे से पढ़ के बना के जाइए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन एंड टेंडर। ये कुछ क्वेश्चन निकाले फटाफट मैं आपको एक बार रिवीजन जल्दी से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन था संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को प्राप्त करना क्यों जरूरी है। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट डबल स्पेस रिएक्शन विकृति घनता या संचारण रेंसिडिटी एंड कोलिजन। नेक्स्ट तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल। और जब लोहे की वस्तु की या जब जो लोहे की कील होती है उसको कॉपर सल्फेट में डिवाने पर उसका रंग नीला हो जाता है, ऐसा छेद हो जाता है। और बताया था फर्स्ट चैप्टर में आपको जो एग्जांपल्स हैं इक्वेशंस के केमिकल उनको बैलेंस करने के लिए आप पढ़ लीजिए। ऐसे चैप्टर 7 मोटे-मोटे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के कारण, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन के फंक्शन भी लर्न करना है अपन को और इसका डायग्राम भी सीख जाना है। नेक्स्ट दिया फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन जितने भी फंक्शंस हैं अलग-अलग किस सब के पढ़ के जाना है। फिर भी मोटे तौर पे बात करें तो आपको मैंने बताया ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट दिया डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग एंड प्रत्यवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया में क्या है, प्रत्यवर्ती क्रिया टहलने की क्रिया में क्या है। Why the use of iodine युक्त नमक को खाने की सलाह क्यों दी जाती है। Why are the some patient of diabetes, डायबिटीज के कुछ पेशेंट होते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है क्यों। डिफरेंस सेंसिटिव प्लांट एंड डबल है हमारी टांग की गति और सेंसिटिव प्लांट में क्या अंतर है ये आपको क्वेश्चन करके जाना है। एक इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन या रासायनिक समन्वय मैंने और बताया है और इसमें मस्तिष्क का डायग्राम ऑफ ब्रेन और अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। 11 में फिर देखो समझने तथा पावर ऑफ एकोमोडेशन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, अच्छे से इसकी रेमेडी वगैरह भी पढ़ना है। इसको उपचार कैसे किया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको सब चीज पढ़ के जाना है। दूर दृष्टि दोष यानी आपका हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, ट्विंकल स्टार तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ब्लू स्काई आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है और इसके साथ साथ एक ट्विंकल स्टार यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं यानी प्लांट डू नॉट ट्विंकल। ये आप ध्यान रखिए जो आपके प्लेनेट होते हैं प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, ये पूछ सकता है ये टिमटिमाते लेकिन वो नहीं पता, आप अच्छे से करके जाइए। प्लेनेट वाला क्या, प्लेनेट वाला ब्लू स्काई तारे को आकाश की रंग में दिखाई है। डायग्राम ऑफ आई यानी आपका डायग्राम चित्र बनाना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन और टेंडरमेंट। आई होप जब तक इनमें से आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा तो आपके बहुत कम समय 9 नंबर पक्के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।